हेलो स्टूडेंट्स, और बताइए क्या हो रहा है। अब हम लोग का 10th का सफ़र यहीं समाप्त होने वाला है। आज लास्ट क्लास है 10th का प्रोबेबिलिटी का। आज लास्ट आप लोग का क्लास हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी आप लोग का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग 9th क्लास का मैथ शुरू करेंगे और 12th क्लास का शुरू किया जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो कह रहा है ए लॉट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। कह रहा है 144 टोटल बॉल है, 144 बॉल पेन है, उसमें से 20 डिफेक्टिव है, बाकी सब गुड पेन है। नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज़ गुड। नूरी जो है एक पेन लेती है, वो गुड पेन होना चाहिए। तो बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्ट, अगर डिफेक्टिव हो रहा है तो उसको नहीं खरीद रही है। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम। शॉपकीपर एक पेन निकालता है रैंडमली और गिव्स टू हर, उसको देता है। अगर उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि सी विल बाई इट, कि वो उसको खरीद रही है, और सी विल नॉट बाई इट, कि उसको नहीं खरीद रही है। ओके, तो कौन पेन खरीदेगी जी? तो गुड पेन खरीदेगी। तो इसमें नंबर ऑफ गुड पेन्स कितना है, तो देखिए लिखें क्या, द टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स जो आपका है 144 है। डिफेक्टिव बॉल पेन्स कितना है, तो डिफेक्टिव बॉल पेन्स जो है 20 है। तो देयरफॉर गुड बॉल पेन्स कितना होगा, तो 144 में से 20 माइनस कर देंगे तो 120 आ जाएगा। ओके, अब फर्स्ट हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई पेन बाई नूरी के द्वारा जो पेन लिया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, उसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी, ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस। तो खरीदने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो टोटल गुड पेन कितना है, 120 है। उसी में से एक पेन खरीदे गुड पेन में से, और टोटल बॉल पेन जो आपका 144 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कट कर लेंगे। तो कितना से कटेगा, तो क्लियरली ये 12 से तो कट ही रहा है। 12 10 जा 12 जा, फिर ये किससे कटेगा, 2 से 2 5 जा 2 6 जा, यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5/6। सेकेंड नंबर आपका क्या निकालने को आ रहा है, तो आपका सेकेंड नंबर जो निकालने को आ रहा है, वो निकालने को आ रहा है सी विल नॉट बाई इट। क्या निकालने को आ रहा है, सी विल नॉट बाई इट। तब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाई और पेन बाई। नूरी के द्वारा पेन नहीं खरीदे, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तब कौन पेन वो नहीं खरीदेगी, जो डिफेक्टिव पेन होगा। तो ये भी वही हो जाएगा नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस। तो डिफेक्टिव पेन आपका कितना है जी, 20, और टोटल कितना है 144। तो कितना आ जाएगा, इसको कट करिए, 4 से ही 4 5 जा, और 4 से ही 36 हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर आएगा 5/36 आएगा। इस तरह से आप समझ गए। टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन दिया हुआ था, डिफेक्टिव बॉल पेन 20 है, गुड पेन निकाल लिए। तो नूरी जब एक पेन खरीदेगी, इसका मतलब गुड पेन होगा। तो नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ ए, गुड पेन को ऊपर रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेन नीचे कटा लिख दिए। फिर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाई ए पेन बाई नूरी। पेन नहीं खरीद, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो जितना डिफेक्टिव पेन है वो नहीं खरीदेंगे, यानी 20/144 करके हम लोग कटा लिए। इस तरह से 20 नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है 22, 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। 2 डाइस है, एक ब्लू और एक क्या है, ग्रे है। इसका मतलब इसका टोटल इवेंट कितना होगा, या टोटल नंबर ऑफ
इवेंट जो होगा आपका कितना हो जाएगा टोटल, 6 × 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 हो जाएगा। मीन्स हमारा क्या निकल गया, नंबर ऑफ एस आपका निकल गया 36। अब कह क्या रहा है, आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, ये दिया हुआ है आपका फिलअप वाला, सम ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस का सम, 2 डाइस पे जो डिजिट आएगा, 2 डाइस पे जो हम ड्रॉ करेंगे तो उसका टर्म सम 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो एक एक करके सब निकालना है, सब हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स टू गेट सम 2 इक्वल टू 2 का क्या हो सकता है जी, 2 डाइस जब फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक डिजिट होगा, तो 1 और 1 मिलेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 है, दूसरा कोई नहीं होगा। फिर हम निकालेंगे सेकेंड, टू गेट सम ऑफ 3 का क्या होगा, तो 3 का देखिए 1 2 हो सकता है, यानी फर्स्ट डाइस पे 1 है, सेकेंड डाइस पे 2 है, या फर्स्ट पे 2 है, सेकेंड पे 1 है, तो 2 1 हो सकता है। फिर पॉसिबल आउटकम्स टू गेट सम 4 का क्या होगा, तो 4 का क्या क्या हो सकता है, तो 1 3 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, और 3 1, मतलब क्या क्या ऐड करेंगे जो मेरा आ जाएगा 4 भी। ये ध्यान में रखें कि डाइस पर 1 से लेकर 6 तक ही डिजिट होता है। अब आइए आपका सम 5 का क्या होगा, तो 5 क्या क्या आ सकता है, तो 1 4 आएगा, फिर 2 3 आएगा, फिर 3 2 आएगा, फिर 4 1 आएगा, 5 हो गया। 6 का क्या होगा आपका, तो 6 का बोलिए क्या होगा, 1 5 होगा, होगा ना, 2 4 भी होगा, और 3 3 भी होगा, फिर 4 2 भी होगा, 5 1 भी होगा। अब आइए सम कितना होना चाहिए, 7, 7 का क्या होगा, तो 7 का बोले क्या होगा, 1 6 हो सकता है, हो सकता है, फिर क्या होगा, 2 5 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, 4 3 भी होगा, और 5 2 होगा, 6 1 होगा, और क्या होगा। चलिए पहले हम लोग इतना सोल्व कर लेते हैं। देखिए जब सम 2 होगा, इसका मात्र एक ही आउटकम मिलेगा 1 1, यानी नंबर ऑफ ए 1 हो गया, इससे आपको क्या मिलेगा जी, नंबर ऑफ ए इसमें 1 मिला, इसमें नंबर ऑफ ए क्या मिला, 2 मिला, इसमें नंबर ऑफ ए क्या मिला, 3 मिला, इसमें नंबर ऑफ ए क्या मिला, 4 मिला, इसमें नंबर ऑफ ए क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, इसमें नंबर ऑफ ए क्या मिलेगा, तो आपका 6 मिलेगा, क्या मिलेगा, तो आपका 6 मिलेगा। ओके, तो देखिए नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस होता है, तो नंबर ऑफ ए 36 है, तो 1/36 फर्स्ट का हो गया, 3 का 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2/36, क्या होगा, 2/36, ये होगा 2/36 को हम कट करेंगे तो कितना जाएगा, 1/18। थर्ड क्या होगा, तो थर्ड आपका होगा 3/36, ये कट होगा तो 1/12 आ जाएगा। ये क्या होगा, तो ये 4/36, ये भी कट होगा तो 1/9 आ जाएगा। फिर ये क्या होगा आपका 5 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 5/36, ये कट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा 6/36, ये आपका कट होगा, तो 2 3 जा और 18, सॉरी ये होगा 6/36, तो 1/6, 6 से कट जाएगा, हो गया। इतना 7 तक निकाल लिए, अब 9 10 11 का निकालना है, तो हम इसको निकालेंगे।
लोग क्या लिखेंगे, फिर उसी तरह पॉसिबल आउटकम्स टू गेट सम 9, हमको 9 का निकालना है। तो 1 के साथ 8 आएगा, बट डाइस पे नहीं 8 नहीं आता है। 2 के साथ क्या आएगा आपका 7 आएगा, ये भी नहीं आता है। 3 के साथ 6 आएगा, ये आता है। तो हो जाएगा 3 6 और 4 5, फिर क्या होगा 4 5 के बाद आ गया 6 3, सॉरी 5 4 पर आएगा, क्या आएगा 5 4 और 6 3, यही आएगा। यानी आपका जो नंबर ऑफ ये आएगा कितना आएगा 4 आएगा। फिर निकालेंगे पॉसिबल आर्ट गेट टू सम 10, 10 का क्या होगा, तो 10 का आपका 4 6 हो जाएगा, 5 5 होगा और 6 4 होगा, यानी इसका नंबर ऑफ ये आपका कितना आ जाएगा 3। फिर हमको निकालना है टू गेट सम 11 का, 11 का क्या होगा, 11 का होगा 5 6, नहीं तो 6 5, इसके अलावा अदर कोई भी लेंगे तो 6 से ज़्यादा एक लेना पड़ेगा, जो हो ही नहीं सकता है। तो नंबर ऑफ ये मेरा कितना हो जाएगा 2। अब उसी साथ फिर इसको सेट करेंगे, तो आपका ये 9 है, 9 का कितना है 4/36 है, यहाँ लिखेंगे 4/36, ये कट होगा तो कितना होगा 1/9। 10 का, तो 10 का है 3/36, ये कट होगा तो 1/12, और 11 का है 2/36, ये कट होगा तो 1/18 एंड सो 12 का दिया हुआ है। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कह रहा था कि 2 डाइस को जब हम थ्रोन करेंगे तो दोनों डाइस पे जो डिजिट आएगा उसको ऐड करने पर 2 3 4 5 से जो भी है कितने चांस हो सकता है। तो 2 का तो ओनली 1 चांस होता है 1 1, 3 का 2 चांस हो जाता था, 2 1 3 होगा चाहे 1 2 3 होगा। इस तरह करके सारा हमने निकाल दिया, उसका सबका प्रोबेबिलिटी लिख दिया। ओके, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उस पर हम लोग आते हैं। हम लोग किस पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह क्या रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका कह रहा है 12 का, वो कह रहा है आपका ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट हैव 11 पॉसिबल आउटकम्स, ये है। देखो ईच ऑफ देम ए प्रोबेबिलिटी 1/11, डू यू एग्री विद द आर्गुमेंट। by a student each of them has a probability, जो कह रहा है कितना कह रहा है 1/11, 1/11, तो कह रहा है क्या ये पॉसिबल है, यानी लिखेंगे बट इट इज नॉट पॉसिबल, ये मेरा पॉसिबल नहीं है। क्यों मेरा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑल सम आर नॉट इक्वल, तो टोटल सम मेरा इक्वल नहीं होगा। जैसे 2 का सिर्फ 1 एक ही आउटकम होगा, बट 3 का 2 आउटकम होगा, 4 का था, इसलिए सबका 1/11 संभव नहीं है। टोटल कितना था 2 2 4 2 6 2 11, 1/11 सबका संभव नहीं, वही लिखे संभव नहीं है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। कह रहा है ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, 1 रुपये का कॉइन है उसको 3 बार टॉस किया जा रहा है, एंड नथिंग इट्स आउटकम इच टाइम, बार बार आउटकम जो है नथिंग अलग लगा रहा है। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेज गिव द सेम रिजल्ट, हनीफ कब विन कर रहा है,
जब तीनों पे सेम रिजल्ट हो, या तो तीनों बार टॉस हो तो तीनों बार हेड आना चाहिए, नहीं तो तीनों बार क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। वही कह रहा है कि सब पे क्या हो, सेम रिजल्ट हो, यानी 3 हेड और 3 टेल्स एंड लॉसेज और लॉसेज अदरवाइज। इसके अलावा अगर उसमें से एक पर भी अगर अलग आ जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि हनीफ टॉस हार गया। क्या वो हनीफ सब कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी द हनीफ विल गेम द लॉस द गेम। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना, हनीफ जो है गेम को लॉस कर रहा है। तो देखिए ये जो कह रहा है, पहले उसमें हम लगाइए क्या कह रहा है। तो कह रहा है एक कॉइन है, उसको 3 टाइम टॉस करना है। तो लिखे ना, व्हेन a coin tossed 3 times, then possible outcomes। पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, हमको पहले ये लिखना है। देखिए या तो तीनों पे हेड आएगा, या 2 पे हेड आएगा, 1 पे टेल आएगा। ओके, अब देखिए 2 पे हेड आया, 1 पे टेल आया, इसका क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो फर्स्ट 2 हेड आए, लास्ट में टेल आए, या फर्स्ट हेड आए, सेकेंड टेल आए, थर्ड हेड आए, या क्या हो सकता है कि फर्स्ट टेल आए, बाकी दोनों हेड आए। एक आपका ये कंडीशन बनेगा, एक आपका ये कंडीशन बनेगा। और क्या कंडीशन बन सकता है जी, तो एक हेड रहे, 2 टेल रहे, इसका भी तरीका है। फर्स्ट हेड बाकी 2 को टेल, या फर्स्ट टेल सेकेंड हेड फिर टेल, या फर्स्ट टेल सेकेंड टेल थर्ड हेड, एंड लास्ट क्या होगा, तीनों मेरा क्या आ जाए, टेल आ जाए। ओके, तो इस तरह से टोटल पॉसिबल जो होगा मेरा आउटकम का 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जा रहा है। मान लीजिए फर्स्ट बार टॉस किए, हेड आया, सेकेंड बार भी टॉस किए, हेड आया, थर्ड बार भी टॉस किए, हेड आया, तो वही एच हुआ। सेकेंड में क्या होगा, हो सकता है फर्स्ट बार हेड आए, सेकेंड बार टेल आए, हेड आए, और थर्ड बार टेल आए। अब दो हेड और 1 टेल कितना तरीका से आ सकता है। तो फर्स्ट 2 हेड तो लास्ट टेल, या फर्स्ट और लास्ट हेड तो बीच वाला टेल, या फर्स्ट टेल है तो बाकी 2 हेड। इस तरह करके टोटल मेरा 8 गो आउटकम्स हो रहा है। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल मतलब गेम जीतना है। तो गेम कब जीतना है कि जब तीनों टॉस पे सेम रिजल्ट आए। तो ये क्या होगा, या तो तीनों हेड आ जाए, या तो तीनों टेल आ जाए। हो गया, यानी ये मेरा क्या दिया, ये मेरा दिया नंबर ऑफ ए कितना होगा, 2 होगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। तो मेरा क्वेश्चन जो कह रहा है कि गेम लॉस करने का था, हम पहले गेम विन करने का निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विन द गेम। तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस, तो 2/8 होगा। ये कट जाएगा तो कितना आएगा, ये कट जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लॉसेज द गेम। गेम को लॉस करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 1 में से ये 1/, विन्स वाला घटा देंगे तो लॉस वाला निकल जाएगा। ओके, तो 4 - 1 हो गया, तो हो गया 3/4। ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो कह रहा है कि 3 बार जब टॉस किया जाएगा, उसका ये सब मेरा आउटकम्स होगा संभव। इसे फेवरेबल जीतने के लिए जो आउटकम्स 2 ही जाता, तीनों हेड है, तीनों टेल, नंबर ऑफ इट 2 है। तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि हनीफ गेम को लॉस कर रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो पहले फेवरेबल के थ्रू हम विन का निकाल के
उसको 1 में से घटा देंगे तो लॉस का आ जाएगा। तो पहले हम लोग निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विंस द गेम नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए 2 था, नंबर ऑफ एस 8 था, कट गया तो 1/4 आ गया। अब हमको जब लॉस का निकालना तो विन का जो प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस कर देंगे 1 में से, तो लॉस का निकाल जाए, इस तरह 3/4 आ गया। अब हम लोग 24 क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका जो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वो कर ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, डाई को 2 बार थ्रोन करना है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम बाई आइदर टाइम। कह रहा है 5 जो है किसी भी बार नहीं आना चाहिए, तो हम पहले 5 आने का प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, तो नॉट वाला 1 में से घटा देंगे तो निकल जाएगा। फिर सेकेंड करें 5 विल कम अप एट लीस्ट 1, तो फिर उसी तरह भी बन जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले काम क्या करना है, तो ये डाई को कितना बार थ्रोन कराना है, ट्वाइस। तो लिखेंगे ए डाई थ्रोन 2 times, a die thrown 2 times, therefore total possible आउटकम्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एस जो मेरा होगा, डाइस पे 6 डिजिट होता है तो 6 इंटू 6 यानी 36 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग फर्स्ट नंबर के लिए हम लोग बनाएंगे। ओके, फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, 5 नहीं आना चाहिए, पहले हम निकाल रहे हैं फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होगा, यानी 5 आने का क्या क्या चांस है। तो जब 2 डाइस को हम कर रहे हैं तो मान लो फर्स्ट पे अगर 5 आ रहा है तो सेकेंड पे क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। सेकेंड पर क्या देख रहे हैं, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। फर्स्ट हमारा 5 है तो सेकेंड पे 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। अगर सेकेंड पे 5 आ रहा है तो फर्स्ट पे क्या आ सकता है, तो 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5, 4/5, 5/5 तो लिखे नहीं, लिख चुके हैं, तो अगला हो जाएगा 6/5। मीन्स ये हुआ कि नंबर ऑफ ए मेरा कितना आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर ऑफ ए मेरा कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। अब निकालना है नाउ। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका निकाल, इसको लगाते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप आइदर टाइम, तो हो जाएगा नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है, 11, और एस कितना है, 36। तो हमको जो निकालना है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। नहीं आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो 1 में से 11/36 हम माइनस कर देंगे, तो 36 एलसीएम हो जाएगा, तो 36 माइनस 11 माइनस करो, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 25/36, 25/36 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका फर्स्ट नंबर तो क्लियर हो गया कि 5 नहीं आने का निकालना था, हम पहले 5 आने का निकाल लिए, फिर सेकेंड आने 5 नहीं आने का हम निकल गया। अब नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन करते हैं उस पर आते हैं। तो सेकेंड नंबर आपका क्या कह रहा है, तो सेकेंड नंबर इसका जो है वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
probability of 5 will come up at least once. 5 will come up at least once. At least once क्या होगा? तो नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है 5 कम से कम एक बार जरूर है। तो हम जब डाई को 2 बार थ्रोन करेंगे तो या तो 5 उसमें एक बार आएगा, नहीं तो 5 2 बार आएगा। 5 एक बार कितना चांस रहेगा? 10 चांस रहेगा। 5 जब शुरू वाला 5 रहेगा और सेकंड जब लास्ट वाला 5 रहेगा। और बस एक कंडीशन बनेगा जिसमें दोनों बार 5 आएगा। तो एटलीस्ट का मतलब वो कम से कम एक, नहीं तो 2। तो 2 से उछाला जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ इसमें भी कितना होगा? 11 ही होगा। तो 11 टोटल जानिए 36 से 11/36। तो यही आपका 24 नंबर क्वेश्चन था। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक बार, यानी या तो एक बार भी आ सकता है, नहीं तो एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है। तो एक बार और एक से ज़्यादा बार दोनों इसमें शामिल है। तो नंबर ऑफ 11 ही हो जाएगा, नंबर ऑफ 36 हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट और विच आर नॉट करेक्ट। बताना है कौन करेक्ट है कौन करेक्ट नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन्स को टॉस करना है साइमल्टेनियसली, तो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। तो 3 को पॉसिबल आउटकम हो रहा है। 2 हेड आएगा, 2 टेल आएगा, या 1 पे दोनों आएगा। ओके, क्या क्या आएगा? तो कह रहे देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, 2 हेड, 2 टेल एंड 2। देखो फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आपका कह रहा था, वो कह रहा था कि 2 कॉइन्स को टॉस कराना है। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, देन पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? आप खुद बताइए थोड़ा सा। पॉसिबल आउटकम्स जो आपका होगा वो क्या क्या हो सकता है? जब 2 कॉइन को एक बार टॉस कराएंगे तो या तो दोनों कॉइन्स पे हेड हेड आएगा, या फर्स्ट पे हेड आएगा तो सेकंड पे टेल आएगा, या सेकंड पे हेड आएगा टेल आएगा तो फर्स्ट पे हेड आएगा, नहीं तो दोनों पे टेल आएगा। इसके अलावा और कोई कंडीशन बन सकता है? नहीं बन सकता है। यानी नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए ना। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ एस इक्वल टू 3, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/3 नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये आंसर जो मेरा होगा क्या होगा? इसका आंसर जो होगा इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि मेरा नंबर ऑफ एस था, वो नंबर ऑफ एस मेरा 4 आ रहा था। नंबर ऑफ एस कितना आ रहा था? 4 आ रहा था। बट ये कितना निकालने का रहा था? 3। तब यहीं पे मेरा रॉन्ग हो गया, तो इनकरेक्ट यहीं पे हो चुका है। ठीक है, अब इसका सेकेंड नंबर जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? तो सेकेंड नंबर इसका जो कह रहा है वो कह रहा है इफ ए डाई थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। क्या कर रहा है? एन ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा। तो कर दिया द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का जो प्रोबेबिलिटी होगा 1/2 होगा, ये निकालना है। इसको हम लोग 2 नंबर को देखते हैं। ऑन डाई पॉसिबल आउटकम क्या क्या होगा जी? 1 2 3 4 5 6 है ना, डिजिट होता है। यानी नंबर ऑफ एस मेरा
या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ ए मेरा कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए और नंबर, तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस, यानी नंबर ऑफ ए 3, ये एस कटेगा तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो आंसर भी 1/2 दिया होगा, तो उसमें देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा जी, करेक्ट। सेकेंड जो मेरा होगा करेक्ट होगा। ओके, तो इस तरह से 25 नंबर हम लोग बनाते ही हम लोग NCERT क्लास 10 मैथ्स बुक आज कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का जो वीडियो आएगा वो क्लास 9 का मैथ्स शुरू करेंगे, फिर RS अग्रवाल का शुरू करेंगे, और फिर हम लोग 12 का शुरू करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आप लोग को क्लास 10 का कैसा लगा पढ़ाई, इस पे ज़रूर कमेंट करके भेजिएगा, ताकि हम लोग आगे फिर पढ़ाई जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।